हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी से। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट जो है वो मेडिकल में आने लायक हैं, यहाँ से कौन से क्वेश्चन मेडिकल में पूछे जाते हैं, और कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको साथ में बताता चलूँगा। ठीक है ना। ज़्यादा ध्यान हमारा इस बात पर रहेगा कि कौन से क्वेश्चन यहाँ से मेडिकल एग्ज़ाम जहाँ से बनाकर क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है ना। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें पेपर में आने वाली हैं, क्या क्या नहीं आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर। देखिए पहला पॉइंट है, यहाँ शुरू होता है चैप्टर। एज यू आर अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। तो विविपेरस तो हम हैं ही क्योंकि हम संतानों को जन्म देते हैं। एंड द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ से आपसे क्या है कि ये इवेंट्स पूछे जाते हैं। इवेंट्स मतलब गैमेटोजेनेसिस पहला इवेंट है, उसके बाद चाहे फीमेल में एग बने और मेल में स्पर्म बने, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से कि इंसेमिनेशन क्या होता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जो स्पर्म से उनका ट्रांसफर होना जेनिटल ट्रैक्ट में। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन। तो तीसरा पॉइंट यहाँ से पूछते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद जो जायगोट है कि आपका, इसके बाद जायगोट का डेवलपमेंट होता है, तो जायगोट आपका ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है। फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इम्प्लांटेशन जो है वो किस स्टेज में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इम्प्लांटेशन जो है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है, यानी इम्प्लांटेशन जो है वो ब्लास्टोसिस्ट का होता है। ठीक है ना। जब वो यूट्रेंस की वॉल यानी एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है उसके साथ में अटैचमेंट हो जाता है उसका। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जेस्टेशन। उसके बाद जेस्टेशन का पीरियड है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। हमारे में जैसे 9 मंथ और कुछ 7 और +7 -7 डेज का है। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी डिलीवरी ऑफ बेबी को कहते हैं पार्टुरेशन। तो हम पूरे चैप्टर में इनको पढ़ने वाले हैं। गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है, इंसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर इम्प्लांटेशन कैसे होता है, जेस्टेशन कैसे होता है, पार्टुरेशन कैसे होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। लिखा है यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी एंड देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड द फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, sperm formation continue even in old men, but formation of ovum ceases in women around age the 50 years. तो यहाँ पर जाकर फीमेल्स में 50 ईयर्स की एज पर जाकर मीनोपोज हो जाता है, यानी इसके बाद यहाँ पर एग का फॉर्मेशन नहीं होता। जबकि आप मेल्स में देखेंगे तो मेल में ये बाद तक भी स्पर्म का फॉर्मेशन चलता रहता है। नेक्स्ट है लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो भैया पहले हमारा शुरू होने वाला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिखा है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। एंड इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो ये टेस्टिस भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं मेल के। अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उनके साथ में एक्सटर्नल डक्ट्स और ग्लैंड्स और जेनिटेलिया मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। नेक्स्ट है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो टेस्टिस जो है आपके एक कैविटी में रहते हैं, एक पाउच में रहते हैं जिसको कहते हैं स्क्रोटम। तो ये स्क्रोटम ऐसा होता है कि जो पेल्विक का जो एरिया होता है उसके नीचे एक पाउच जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और उस स्क्रोटम में देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्क्रोटम में क्या है, टेस्टिस आ जाते हैं। आ जाने का मतलब ये है कि टेस्टिस जो है बच्चे के जन्म से पहले ही एब्डोमेन में ही रहते हैं। बाद में धीरे धीरे इसके नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू टाइप का होता है, उसको बोलते हैं गुबर्निकुलम। तो वो गुबर्निकुलम क्या होता है, उसका जो शॉर्टनिंग होती रहती है। तो धीरे धीरे आपके टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से होते हुए जब वो बेबी जो है 7th मंथ तक की जर्नी पूरी कर लेता है माँ के यूट्रस में, तो वहाँ क्या धीरे धीरे जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन से आ जाते हैं स्क्रोटम में। और अगर वो टेस्टिस आपके एब्डोमेन में रह जाएंगे तो उसके बाद आपको पता है कि भाई एब्डोमेन में रहने पर उनमें टेम्परेचर की प्रॉब्लम होगी और वो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर पहले आगे देखते हैं लिखा क्या है। लिखा है द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। यानी स्क्रोटम का काम होता है कि वो टेम्परेचर का मेंटेनेंस करती है, लो टेम्परेचर मेंटेन करती है, वो भी 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर।
यानी कि ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से स्क्रोटम में क्यों आते हैं, तो क्योंकि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म requirement of the temperature is 2 to 2.5 degree Celsius lower than the normal body temperature. That's why testis will descend down into the scrotal sac. तो असली टेस्टिस कहाँ आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद ए लेंथ ऑफ अबाउट, तो यहाँ से आपसे टेस्टिस की लेंथ पूछ सकते हैं, एंड ए विड्थ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर, and the testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. तो डेंस कवरिंग की बात की है, जो एनसीईआरटी ने ज़्यादा कवरिंग बताई नहीं है। इसकी कवरिंग जो होती है उनको हम बोलते हैं ट्यूनिका। तो जो ट्यूनिका में मेन होती हैं वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है, वही टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स को बनाती है। जो लोब्यूल्स हैं अंदर, ये उसकी जो आउटर लेयर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, वही उनको कंपार्टमेंट को बना के रखती है। तो एनसीईआरटी ने तो ज़्यादा बताया नहीं, बताया कि कवरिंग होती है, और ये बताया कि भाई टेस्टिस के अंदर जो है बहुत सारे कंपार्टमेंट जैसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई एक लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। एक लोब्यूल में 1 to 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, तो सवाल ये है कि स्पर्म कहाँ बनते हैं, तो इसका आंसर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। तो अगर हम टेस्टिस के अंदर जाकर के स्पर्म जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अगर हम उसकी सेक्शन काट करके देखें तो हमें उसकी जो लाइनिंग है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी लाइनिंग जो है उस लाइनिंग में हमें 2 तरह की सेल मिलेंगी, जिनमें से एक तो होगी स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी होगी सर्टोली सेल्स, ठीक है। एक बार हम ऊपर वाले डायग्राम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम में कि भाई यहाँ पर टेस्टिस है, टेस्टिस से एक जो है डक्ट जिसको अपन बोल रहे हैं वेस्ट डिफरेंस, वो जो है टेस्टिस से ऊपर की तरफ एब्डोमेन में जा रही है। एब्डोमेन में जाना मतलब कि नीचे से ऊपर जाना हो रहा है। तो इस वेस्ट डिफरेंस का काम है कि ये वेस्ट डिफरेंस ही स्पर्म को यहाँ से लेकर के जाती है टेस्टिस से ऊपर की तरफ। बाद में हम देख रहे हैं कि भाई जो वेस्ट डिफरेंस है, एज यू कैन सी हियर, यहाँ देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई एक सेकेंड, यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई जो आपका टेस्टिस है उसमें से जो वास्ट डिफरेंस गई है वो वास्ट डिफरेंस यहाँ पर जा कर के ऊपर जा कर के ज्वाइन हुई है किसके साथ में, एक अलग से दूसरी डक्ट के साथ में ज्वाइन हुई है, जो इससे निकल कर आई है, किससे, ये हमारी है सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल से एक डक्ट निकली हुई है नीचे, जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल की डक्ट, यानी डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल। और मेरी जो वास्ट डिफरेंस है, vas difference will join with that particular duct of the seminal vesicle to form the ejaculatory duct. As you can see here, the duct is ejaculatory duct. ये जो छोटी सी डक्ट हमें यहाँ दिख रही है, जो जाकर के जो यूरिथ्रा में अटैच हो रही है, देख रहे हैं ध्यान से, एक बार यहाँ देखिएगा कि ये जो हमारी ये वाली डक्ट है ना, दिस वन, ये जाकर के यूरिथ्रा में अटैच हो रही है इस पॉइंट पर। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो मेरी प्रोस्टेट है, एक ग्लैंड है प्रोस्टेट, जो कि सिंगल ग्लैंड है ना। यहाँ पर प्रोस्टेट ने क्या कर रखा है, पूरा यूरिथ्रा को कवर कर रखा है, ठीक है। यूरिथ्रा की कवरिंग है, मतलब यहाँ यूरिथ्रा मेरी कवर्ड है, प्रोस्टेट्स के ऊपर से कवर्ड हो रखी है। और यहाँ पर जो मेरी इजैकुलेटरी डक्ट है वो आकर के खुलती है। और इजैकुलेटरी डक्ट किससे बनी है, सेमिनल वेसाइकल की जो डक्ट है उससे। और जो यहाँ पर ऊपर से आ रही है कौन, वेस्ट डिफरेंस, उसकी डक्ट है, उसको मिलने से बनी है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है बच्चों। अभी हम देख सकते हैं एक बात हमें और दिख रही है कि प्रोस्टेट जो है मेरी सिंगल ग्लैंड है, जबकि जो सेमिनल वेसाइकल है ये एक तरफ की है, अभी दूसरी तरफ की आपको दिखाई नहीं दे रही है। 2 मेरी सेमिनल वेसाइकल हैं, ठीक है ना, तो ये डबल होती हैं। 2 ग्लैंड हमने देख ली हैं, वैस एक तो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसाइकल। इसके बाद आप देख सकते हो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये लिखा हुआ है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या लिखा है, इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। और उसके बाद आप देख सकते हो कि भाई एक छोटी सी ग्लैंड यहाँ लिखा है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या लिखा है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो इसी को ही मैं बोलता हूँ, एक और नाम है इसका काउपर्स ग्लैंड। क्या है, काउपर्स ग्लैंड। तो यहाँ मेरे पास 3 ग्लैंड हो जाती हैं, एक तो प्रोस्टेट, एक हो जाती है मेरे पास बल्बो यूरिथ्रल, और तीसरी हो जाती है सेमिनल वेसाइकल। जबकि सेमिनल वेसाइकल भी 2 हैं, 2 होती हैं, और ये सिंगल होती है प्रोस्टेट, और ये जो बल्बो यूरिथ्रल भी 2 होती है ना, 2। ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे
पूछा जाएगा कि भाई बल्बोरेथ्रल पेयर होती हैं, तो आप बोलना हाँ भाई पेयर होती हैं, 2 हैं ये भी, ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात है हमारी, ठीक है ना, यहाँ हम देख ले। उसके बाद पेनिस है, पेनिस से भाई यहाँ हमारा भाई यूरिनोजेनाइटल पाथ है, क्योंकि यहीं स्पर्म बीसी से होकर आएंगे और हमारा जो यूरिन है वो भी यहीं से होकर के आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर चलते हैं वापस आगे अपने जहाँ हम पढ़ा रहे थे, देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि भाई लिखा है कि भाई टेस्टिस हमारा जो है उसके जो टेस्टिस के कंपार्टमेंट होते हैं, उस कंपार्टमेंट के अंदर, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर ईच लोब्यूल लिखा है, तो आप ध्यान रखना हर एक कंपार्टमेंट की बात हो रही है। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, और वो जो 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, अगर आप उसको सेक्शन काट करके देखें, आगे में डायग्राम मिलेगा उसका, उसके अंदर आपको सर्टोली सेल मिलेगी और एक मिलेगी स्पर्मेटोगोनिया, मतलब लाइनिंग जो होगी, तो पूरी लाइनिंग पे आपकी क्या होगा, यही सेल होंगी दोनों तरह की, सर्टोली और स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। एक बार इस डायग्राम को भी आप देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर हम दिख रहा है टेस्टिस, टेस्टिस में आपको दिख रहा है कि टेस्टिस के अंदर से जो मेरे ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे जो है कंपार्टमेंट टाइप के आपको दिख रहे होंगे, तो ध्यान से देखेंगे तो हम कंपार्टमेंट दिख जाएंगे। देखो यहाँ हम देखेंगे कंपार्टमेंट टेस्टिस के भाई, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे, सॉरी देखो अभी दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा जो इसके अंदर कंपार्टमेंट है, उन कंपार्टमेंट के अंदर अगर आप और अंदर अगर हम ध्यान से इसके अंदर देखना चाहें तो हमें क्या दिखेगा कि इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है कि यहाँ छोटा छोटा जैसे जाल जैसा कुछ होता है ना, ये जो यहाँ छोटा छोटा ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसके अंदर हैं। यहाँ पर आपके क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स घुसे हुए होते हैं इसके अंदर, यहाँ बहुत उलझे हुए टाइप के, ऐसे 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 ऐसे। और फिर यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो पाइप निकलते हैं, छोटे डक्ट निकलती है, वो यहाँ कुछ ऐसा जाल जैसा बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं रेटेटेस्टिस, ये है ना। तो रेटेटेस्टिस कहाँ से आया है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूब्यूल्स फाइनली खुलते हैं, रेटेटेस्टिस में एक जाल जैसा बना रखा है, और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि कुछ पाइप जैसे छोटे छोटे उठे हुए दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह के। तो ये जो बाहर जाते हुए जो पाइप दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं वास इफ्रेंसिया, है ना, इनको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। फाइनली देख रहे हो आप, वैसा इफ्रेंसिया जो है आपकी जा करके जुड़ रही है किसमें, इपिडायडाइमिस में, किसमें, इपिडायडाइमिस, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दिखेगा हमें कि यहाँ पर जो हमारा देखो यहाँ पर हम दिख रहा है भाई ये इपिडायडाइमिस थी हमारी, इसमें जुड़ रहे हैं यहाँ करके फाइनली कौन, आपका जो यहाँ से वैसा फ्रेंसिया निकल रही थी। फिर इपिडायडाइमिस आपकी जा रही है, कॉइल्ड ट्यूब है, बहुत लंबी होती है ना, तो ये क्या करती है, ये जा करके खुल जाती है आपकी वैस डिफरेंस में। फिर वैस डिफरेंस आपकी यहाँ से स्पर्म को कैरी करती है, और कैरी करते हुए खाली स्पर्म होते हैं इसके अंदर, आप ये ध्यान रखना, इसके अंदर और कुछ नहीं होता, ओनली स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन द वैस डिफरेंस। देन वैस डिफरेंस फिर देख रहे हो आपको यहाँ दिख रही है भाई सेमिनल वेसिकल, इसको ज्वाइन कर रही है, यहाँ पर प्रोस्टेट है सिंगल, उसके बाद आपकी 2 पेयर्ड ग्लैंड लगी हैं, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, उसके बाद आपकी यूरिथ्रा है, पेनाइल यूरिथ्रा है, ठीक है ना। फाइनली जो ग्लैंड्स पेनिस है, फोर स्किन जो पेनिस के सामने की ओर होती है। तो ये डायग्राम कई बार बनाने के लिए भी आ जाता है बोर्ड वाले, तो इसको डायग्राम को पूछ लेते हैं, और आपसे जो नीट है मेडिकल है वो आपसे यहाँ पाथ ऑफ स्पर्म पूछता है, पाथ, ठीक है, ओनली पाथ पर बात करते हैं वो। तो नेक्स्ट है द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो मेल जर्म सेल्स हैं, उनमें क्या होती है, मियोसिस होती है, जो जर्म सेल्स की बात हो रही है किसकी, स्पर्मेटोगोनिया की, और मियोसिस होने के बाद उसमें फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है। वाइल सर्टोली सेल्स, तो यहाँ से आपसे सर्टोली सेल का फंक्शन पूछा जाएगा। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। इनका काम होता है कि भाई जर्म सेल्स को क्या प्रोवाइड कराती हो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हूँ। एंड द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो अगर जहाँ भी हम देखेंगे भाई डायग्राम देखेंगे आगे, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई कौन सा इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होता है। उसमें कुछ सेल्स मिलती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ इंटरस्टिशियल सेल होती हैं, उस स्पेस की जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और उन्हीं का नाम होता है लीडिक सेल्स, ठीक है ना। तो लीडिक सेल ही इंटरस्टिशियल सेल है। लीडिक सेल का काम है कि ये मेल हार्मोन की सिंथेसिस करती हैं। लीडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स, ठीक है। एंड्रोजन्स यार वही है जो प्रोजेस्टेरॉन मेल हार्मोन, सॉरी टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल हार्मोन, उसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सीक्रेट आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये कौन सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन। तो आप बताएंगे लीडिक सेल्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द स्पेस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दैट इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल स्पेस इन विच द लीडिक सेल्स आर प्रेजेंट एंड दे विल वर्क अंडर द gonadotropin that is released from the
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, है ना। तो LH अभी हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो LH जो हमारा होता है, जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से हमने 11th क्लास में पढ़ा था, वो इस पर काम करता है लीड की सेल पर आकर, और ये क्या बनाती है, एंड्रोजन्स बनाती है। Another immunologically competent cells are also present, कुछ immunologically competent cells also present होती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो आप बता दीजिएगा भाई यहाँ पर होती है प्रेजेंट। नेक्स्ट आपसे बात करी जाएगी यहाँ से कि भाई बताओ कि मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो ये डक्ट तो ठीक बात है, लेकिन ये आपसे पाथ बना के यहाँ से पूछ लेंगे यार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए उसका पाथ बताओ, स्पर्म कहाँ से होते हुए कहाँ कहाँ पहुँचते। तो आप बताओगे इस बात को कि भाई वो रेटेड टेस्टिस से वास डिफरेंशिया से एपिडायडाइमिस वास डिफरेंस तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट है द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास डिफरेंशिया। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है आपका, वो वास डिफरेंशिया में खुलता है थ्रू द रेटेड टेस्टिस। ये आपको पता ही है, पाथ ही लिखा हुआ है एक तरह से। रेटेड टेस्टिस में खुलागा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उसके बाद वास डिफरेंशिया आएगी, उसके बाद एपिडायडाइमिस और वास डिफरेंस। एंड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास डिफरेंशिया through the rated testis and the vas efferentia leave the testis and open into the epididymis। फिर वो देखो यहाँ epididymis लिखा है इसके बाद। तो आपका जो vas efferentia है वो कहाँ खुलता है, epididymis में, located along the posterior surface of each testis। तो यार ये सवाल बच्चों से मेडिकल में पूछा जाएगा यहाँ से कि एंटीरियर खुलता है या फिर पोस्टीरियर खुलता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको कि भाई आपका जो vas efferentia है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस पर खुलता है, ठीक है। द एपिडायडाइमिस लीड टू वास डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन। तो आपको पता है ना आपकी वास डिफरेंस कहाँ जाएगी, ऊपर एब्डोमेन में जाएगी, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये भी लाइन कई बार पूछी जाती है कि इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर और नॉट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका यूरेटर जो होता है ना उसके ऊपर से लूप करके जाती है। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरिथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये भी हमने बताया कि सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट होती है उसको जुड़ जाती है, फिर बना लेती है इजैकुलेटेड डक्ट, एंड दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। तो भाई यहाँ से सवाल आएगा कि कौन सी डक्ट जो होती है भैया जो स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है। तो भाई यहाँ से लगा देना कि भाई आपका जो ये है इजैकुलेटेड डक्ट स्टोर भी करती है और ट्रांसपोर्ट भी करती है स्पर्म्स को फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा। यानी टेस्टिस से जो आए हैं उनको स्टोर करके रखती है, फिर आगे भेज देती है। एंड द यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मेटस। तो ये जो हमारी यूरिथ्रा होती है मेल में, ये कहाँ से राइज होती है, यूरिनरी ब्लैडर से राइज होती है और जाकर खुलती है बाहर। इसके बीच में कुछ जगह प्रोस्टेट इस पर लिपटी हुई होती है, बाद में पेनाइल यूरिथ्रा होती है और ये फाइनली खुलती है सामने यूरिथ्रल मेटस पर। तो ये यहाँ तक कुछ क्वेश्चन इससे बनते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने एक डायग्राम है। तो इस डायग्राम को एक बार ध्यान से हम देखते हैं, देखो क्या है। अगर इसको थोड़ा सिंपल कर लें, थोड़ा सा सिंपल करके देख लेते हैं, है ना। यहाँ भाई अगर हम कहें कि ये हमारा एक जो है, ये हम इसके ट्रांसफर सेक्शन को जैसा इन्होंने बनाया तो अब वैसा ही हम उसको सिंपल करके देख रहे हैं। इसके अंदर मुझे क्या दिखेगा, कुछ यहाँ पर मुझे इसके अंदर दिखने वाले हैं यही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेक्शंस हैं। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ, अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात करूँ तो यार मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसके अंदर की जो लाइनिंग है ना, ये जो मैं लाइनिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस लाइनिंग पर मुझे कुछ सेल्स मिलेंगी, कुछ लंबी सेल्स, कुछ इस तरह की छोटी सेल्स, है ना, और फिर कुछ लंबी सेल इस तरह की जो कि ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर खुल जा रही होंगी इस तरह से। और यहाँ क्या है कि भाई यहाँ पर मेरा जो है लगा हुआ है ये स्पर्मेटोगोनिया। तो हमने पीछे पढ़ा कि दो तरह की सेल होती हैं, एक तो स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी सर्टोली सेल, है ना। ये मेरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमेन है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ बीच में जो स्पेस पड़ा हुआ है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। यही है इंटरस्टिशियल स्पेस जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो डार्क रेड कलर है ना, जो ये डार्क रेड है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। एज यू कैन सी हियर कि भाई आपको यहाँ इसके अंदर स्पर्मेटोजोआ दिख रहे होंगे चलते हुए। स्पर्मेटोजोआ वो होते हैं जिनमें, जैसे मतलब ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो अगर ये ह्यूमन स्पर्म है और इसके पास टेल है अच्छे से पूंछ अपनी चलने फिरने की, तब ये बोलते हैं अपन इसको स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि स्पर्मेटोजोआ है, तो ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। लेकिन जो इसकी जो लाइनिंग की सेल हैं, ये जो सेल है जिनको अपन बोल रहे हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया, पीछे लिखा था कि स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस करती हैं और स्पर्म बनाती हैं,
तो यार ये जो स्पर्म बनाती होंगी यहीं कहीं बनाती होंगी, मतलब यहाँ पर बनाती होंगी, है ना। तो वो स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। उसके बाद क्या होता है, स्पर्म जो है वो आपका ये जो सर्टोली सेल है जो कि यहाँ पर होती है लाइनिंग में, जो बड़े वाली है, जो इसको बोलते हैं सर्टोली सेल, है ना। तो ये जो सर्टोली सेल है इसका काम है, ये नरिशमेंट करती है, पीछे पढ़ा है कि इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। तो स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ बनने तक का जो सफ़र है उसमें ये काम करती है, उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो वो आगे आएगा हमारा, क्या कहते हैं उसको, चलिए एक बार देखते हैं आगे, ठीक है ना। तो ये तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ पर टिश्यू मिलता है, कोई सेल मिलती है। यहाँ अगर मैं बताऊँ इस स्पेस में आपको कुछ एंडोक्राइन सेल्स मिलेंगी। एंडोक्राइन सेल्स यानी कि जो हार्मोन बनाती हैं उनको हम कहते हैं लीडिग सेल्स। क्या कहते हैं, लीडिग सेल्स। तो लीडिग सेल्स का काम होता है हार्मोन बनाना, वो भी कौन सा, एंड्रोजन। तो ये आपको पता ही है ना, कहाँ पर होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में होती है। तभी इनका नाम इंटरस्टिशियल सेल भी रखा गया है, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है कि द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। इसके अंदर क्या होता है, टिश्यू होता है जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है पेनिस के। दैट विल फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन and the large end of the penis called the glans penis is covered by a loose fold of skin called as the foreskin। यहाँ आपको एक कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि the male accessory gland include paired seminal vesicle, prostate, bulbourethral glands, secretion of these glands। तो यार यहाँ से ध्यान रखना है, इनका ग्लैंड का तीनों का सिक्रीशन, ठीक है, वो सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। सेमिनल प्लाज्मा यानी कि जो आपका स्पर्म होते हैं उसके साथ में जो सीमेन का पार्ट होता है उसको बनाता है, विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज और कैल्शियम में रिच होता है। तो सवाल यहाँ से बनता है कि ये फ्रक्टोज है यार, ये किस लिए होता है, ये एनर्जी के लिए होता है। स्पर्म जो होते हैं चल के जाना होता है, उनको एनर्जी चाहिए होती है, तो वो फ्रक्टोज से प्रोवाइडेड होती है, और उस एनर्जी को लेकर के फ्रक्टोज वाली को स्पर्म आपके आगे चलते हैं। फिर आपको मिलेगा कि ये फ्रक्टोज सिक्रीशन कौन करता है। तो भाई ये ध्यान रखना कि आपकी जो सेमिनल वेसाइकल है उसी का काम है फ्रक्टोज बनाना, है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप। बाकी एंजाइम्स बनाना प्रोस्टेट का काम है, बहुत सारे एंजाइम बनाती है प्रोस्टेट कोएगुलेशन के खोल, ठीक है। और सिट्रिक एसिड भी बनाती है प्रोस्टेट, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें बनाती है। एनसीईआरटी उसका जिक्र नहीं कर रही है तो मैं भी ज़्यादा उसको छेड़ नहीं रहा हूँ। फिर लिखा है कि द सिक्रीशन ऑफ, यहाँ लिखा है फ्रक्टोज इन कैल्शियम and certain enzyme and the secretion of bulbourethral gland also help in the lubrication of the penis। तो ये bulbourethral gland जो होती हैं ये एक alkaline fluid बनाती हैं। उस alkaline fluid का काम होता है कि आपकी यूरिथ्रा में जो यूरिन होता है उस यूरिन को वो कर देती है न्यूट्रल, क्योंकि वो एसिडिक ना हो, वरना तो अगर एसिडिक होगा तो स्पर्म जो है डेड कर जाएंगे। तो यहाँ तक काम आज की वीडियो में पढ़ते हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल में कैसे oogenesis होता है ये, ठीक है। थैंक यू।